जय हिंद साथियों, टॉपर बैच के इस वीडियो में मैं सोनू आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 विषय गणित क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। आइए विस्तार पूर्वक एक्सरसाइज को समाप्त करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1.1 का पहला क्वेश्चन है। जिन्होंने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला क्वेश्चन है हमारा, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, क्या आप इसे p by q के रूप में लिख सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका s। यस, हाँ, जीरो इज अ रेशनल नंबर। हाँ, जीरो इज अ रेशनल नंबर। हाँ, जीरो एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों लोगों के लिए है। इंग्लिश मीडियम वाले केवल इंग्लिश लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले केवल हिंदी। तो s0 इज अ रेशनल नंबर। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम p by q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जीरो को हम लोग लिख सकते हैं 0/8, 0/1 या 0/2 में लिख सकते हैं, 0/3 में लिख सकते हैं, कोई भी आप नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। कंडीशन क्या है? q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q क्या होने चाहिए? बोथ आर इंटीजर। p एंड q बोथ आर इंटीजर होने चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे p क्या है? इंटीजर है, और q क्या है? नॉन जीरो इंटीजर है। तो यहाँ पे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसे आप p by q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए शून्य एक पूर्णांक मतलब परिमेय संख्या हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन ये था। ये हमारा क्या था? पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग के पास बुक होगी, बुक में क्वेश्चन को देख लीजिए। मेरे पास में अभी बुक नहीं है, मोबाइल से बुक पे क्वेश्चन निकाल के आपको बता रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। कह रहा है कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए 3 और 4 के बीच। संख्या 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 एंड 4 के बीच में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करना है? कह रहा है क्वेश्चन फाइंड 6 रेशनल नंबर। 6 रेशनल नंबर कहा है तो आप इसमें 1 ऐड कर देंगे, 6 प्लस 1 कर देंगे, आ जाएगा 7। और किनके बीच में हमें निकालना है? 3 एंड 4 के बीच में। तो नंबर हमारा क्या दिया है? 3 एंड 4। इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है? 7। मतलब 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो 6 में 1 ऐड करेंगे इक्वल टू 7। तो 7 आ गया तो हमारा इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो अब 7 का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स में करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई 7। तो ये आ जाएगा 21/7। और कितना आ जाएगा? 4/1 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पे 7/7 मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 4 7 जा 28/7 1 7। अब हम लोग क्या करेंगे? एक नंबर लाइन के माध्यम से समझेंगे। ये हमारा नंबर लाइन हो गया। यहाँ की एक साइड में हम लोग क्या लिखेंगे? 21/7, 21/7 ये हमने लिख लिया। और दूसरी साइड में लिखेंगे 28/7। तो हमसे कितने रेशनल नंबर बोला था? 6 रेशनल नंबर, यानी कि
6 रेशनल नंबर 6 परिमेय संख्या बोला था। तो 21 के बाद लिखिए, 21 के बाद क्या आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6। बस यहीं तक आपको लिखना है। 6 रेशनल नंबर बोला था और 6 आपके यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। कितने रेशनल नंबर 6 रेशनल नंबर। तो ये आपके आंसर हो जाएगा। ये जो बॉक्स में देखिए इन्हीं के बीच में है कि नहीं। 21/7 मतलब 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। आप देख लीजिए ये सभी नंबर्स क्या हैं। इसको आप कैंसिल करें 7 3 जो 21, तो ये आ गया 3 और 7 4 जो 28, ये आ गया 4। आप देखेंगे पाएंगे 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर है 6 रेशनल नंबर 6 परिमेय संख्या है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई दो नंबर के बीच में कितने परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो जितना कहेगा उसमें एक ऐड कर देंगे, फिर उसी नंबर को जितना आएगा न्यूमरेटर दी गई संख्या में दिए गए नंबर में अंश और हर में वही संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर मिल गए 27/7, 21/7, 28/7। तो एक साइड लिखेंगे 21/7, एक साइड लिखेंगे 28/7। बस इसके बाद आपको काउंटिंग लिखनी है। 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये आपके 6 रेशनल नंबर यानी कि 6 परिमेय संख्या हो गई। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए और नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4, 5 एंड 4/5। हमें क्या करना है 5 रेशनल नंबर यानी कि 5 परिमेय संख्या लिखना है। कौन कौन से नंबर्स के बीच लिखना है, तो किसके बीच लिखना है 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5 मतलब 5 परिमेय संख्या लिखना है 3/5 और 4/5 के बीच में। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने क्या बताया था 5 दिया है ना, 5 रेशनल नंबर निकालना, तो क्या करेंगे 5 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। जितना आएगा दी गए नंबर में अंश और हर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस नंबर का मल्टीप्लाई करना है बस। तो 3/5 में जब इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 3 18 और 6 5 30, 18/30 आ जाएगा। इसी तरह से जब आप 4/5 में इसी नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 4 24 और 6 5 30। अब आप आसानी से लिख पा रहे होंगे। इस बार नंबर लाइन नहीं बनाएंगे, अच्छे से लिखिए। 18/30 के बाद क्या आएगा 19/30 आएगा और फिर इसके बाद 20/30 आएगा, फिर इसके बाद 21/30 आएगा, फिर इसके बाद 22/30 आएगा, फिर इसके बाद 23/30 आएगा और फिर 24/30 आएगा, फिर 24/30 नहीं आएगा क्योंकि इस नंबर और इस नंबर के बीच के रेशनल नंबर हमको लिखने हैं। कितने रेशनल नंबर लिखने थे 5 रेशनल नंबर यानी कि 5 परिमेय संख्या लिखनी थी। तो 1 2 3 4 5 ये आपके 5 परिमेय संख्या आ गए। इनके बीच में है
3/5 और 4/5 के बीच में। कैसे? 6 से आप डिवाइड करेंगे इसको, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, तो ये आ गया 3/5, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। 3/5 और 4/5 के बीच में यहाँ पे कितने रेशनल नंबर लिखने थे? 5 रेशनल नंबर लिखने थे, तो ये आ गया हमारा आंसर 5 रेशनल नंबर। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को रख करता हूं और आगे बढ़ता हूं। आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते चलिए, वीडियो को रोक करके और नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। बुक है आपके पास, क्वेश्चन आपके पास होगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक एक पॉइंट आपका पूरी तरह से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? फोर्थ क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। कह रहा है क्वेश्चन को स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, कह रहा प्रूव कीजिए कि दिए गए स्टेटमेंट जो कथन दिए गए नीचे वो सही है या गलत है। गिव रीजंस योर आंसर, अपने कारणों के साथ उसके उत्तर दीजिए। तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसमें फोर्थ में पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। क्वेश्चन को हिंदी में क्या है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन कह रहा है क्या? प्रत्येक प्राकृत संख्या, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर 1 2 3 4 प्लस डैश कहां तक होता है? प्लस इनफाइनाइट तक। ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। और होल नंबर हमने क्या पढ़ा था? 0 1 2 3 4 डैश कहां तक? प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये बताइए क्या ये सभी के सभी नेचुरल नंबर इस होल नंबर में हैं? तो आप पाएंगे कि हाँ, इसमें जीरो बस नहीं है, लेकिन नेचुरल नंबर तो पूरा का पूरा होल नंबर में है। तो क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है? तो आपका आंसर हो जाएगा यस। तो आंसर हो जाएगा हाँ। हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। ये रहा आपका रीजन। तो ये ऑप्शन क्या है? सत्य है। तो सत्य है, ये आपका आंसर सत्य है। दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब बताइए इंटीजर हमने आपको क्या बताया था कि एक नंबर लाइन के माध्यम से समझाया था कि एक बीच में 0 होता है, फिर +1 +2 +3 प्लस डैश कहां तक होता है? प्लस इनफाइनाइट तक। +1 से प्लस इनफाइनाइट को हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और -1 -2 -3 डैश कहां तक? माइनस इनफाइनाइट तक। और -1 से माइनस इनफाइनाइट को नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं और इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। तो अब आप यहाँ पे बताइए, ये तो हमारा हो गया इंटीजर, और दूसरा क्या बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मींस होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। होल नंबर अभी मैंने बताया क्या? 0 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। क्या ये सभी नंबर्स इसमें दिखाई दे रहे हैं? तो आप देखेंगे कि ये सभी के सभी नंबर इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, जबकि होल नंबर पूरा पूर्ण संख्या इंटीजर हो सकता है। होल नंबर इंटीजर हो सकता है, लेकिन इंटीजर कभी भी होल नंबर नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये हो जाएगा असत्य, यानी कि फॉल्स कह सकते हैं। यहां पे आप ट्रू कह सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरा क्या दे रखा है? तीसरा दे रखा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या जैसे 3/4 हो गया, -2/3 हो गया, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। और क्या हो गया? -4/6 हो गया। तो ये सब क्या है हमारा?
परिमेय संख्या है। कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। तो ये परिमेय संख्या हो गई, ये सभी क्या परिमेय संख्या होल नंबर में दिखाई दे रही है, आप बताएंगे। तो प्रत्येक परिमेय संख्या होल नंबर कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे तो आप 0 लिखेंगे तो 0/1 परिमेय संख्या ये यहाँ पे दिख रहा है, ये बात एकदम सत्य है। क्या -4/6 इसमें कहीं नजर आ रहा? नहीं। 0 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक की नंबर्स है, इसमें कहीं भी माइनस नहीं है, और कहीं 2/3 या 3/4, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √9। तो ये सभी के सभी √9 तो लिखेगा। तो ये प्रत्येक परिमेय संख्या होल नंबर एक पूर्ण संख्या कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें माइनस में भी परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एवरी रेशनल नंबर इज नॉट होल नंबर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो ये था हमारा कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन दिया था इज 0 इज ए रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो आंसर आया हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन था कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 6 रेशनल नंबर 3 और 4 के बीच में निकालना था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जितने रेशनल नंबर, जितने परिमेय संख्या निकालने को कहे, उसमें एक जोड़ करके दी गई संख्या में से अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वही नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उनके बीच की कॉन्फ्रेंस को लिख लेते हैं, रेशनल नंबर हमारे निकल आते हैं। तो थर्ड भी यही क्वेश्चन था, और फोर्थ क्वेश्चन ये रहा आपका। 3 स्टेटमेंट दिए गए थे, ट्रू और फॉल्स बताने थे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये पहली एक्सरसाइज 1.1 की आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जिसको थोड़ा सा भी कम समझ में आया है, वो इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें हमने पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और डिजिट और इवन नंबर्स, रेशनल नंबर, ये सभी के बारे में बताया था, तो उस वीडियो को आप देख लेंगे तो ये एक्सरसाइज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। जय हिंद, जय भारत।